चला जाए? ओके। क्या आप तैयार हैं? हो जाइए। सब लोग तैयार हो गए? ओके। क्या हुआ? कुछ किस चीज का पेपर देने गई थी? हो गया पेपर? अरे वाह, कैसा गया? लाल पीला हरा नीला कैसा? डर लगा? ओ माय गॉड। हाँ, इतना डर लग गया? क्या बात है। हाँ बोलिए। तुम्हारा 18 को है, मुबारक हो। पढ़े आगे? हाँ बिल्कुल, बिना बोले है ना। चलिए तो शुरू किया जाए। लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चा लोग? ये हो गया था, ये हुआ था, नहीं हुआ था। अब कृपया करके सब्जी ना बेचें। देखो आराम आराम से, नौकरी मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहाँ कहाँ से? कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? चलिए तैयार हैं सब लोग? इसे बनाइए ना, एक बार पढ़िए तो सही, पढ़िए। अब कृपया करके बातें ना करें प्लीज। कहा कि 22,500 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि 22,500 रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार से बांटा जाता है कि A और C का जो टोटल शेयर है और B और D के टोटल शेयर का 3/2 टाइम्स है। ठीक है ना? A और C का टोटल शेयर B और D का टोटल शेयर का 3/2 टाइम्स है। फिर कहा कि शेयर अमाउंट ऑफ B का शेयर D का शेयर का 5/4 टाइम्स है, 5/4 टाइम्स है। और A का शेयर C का शेयर का थ्राइस है, A का शेयर C का शेयर का 3 गुना है, थ्राइस है। ठीक है ना? तो हमसे कहा कि ABCD का प्रत्येक का एग्जाम में किसी एक ही का पूछेगा। हमने यहां पर चारों का लिख दिया है क्योंकि सीखने आए ना, इसलिए चारों सीख लेंगे, है ना? तो एग्जाम में किसी एक का पूछेगा, या तो A का, या तो B का, या तो C का, या तो D का पूछेगा। ठीक है ना? किसी एक का पूछेगा। और जब एक का पूछेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। ये कैसे, आइए दिखाता हूं, देखिएगा। पढ़िए, वहां से पढ़िए भाई साहब, पढ़िए। कल A और C का शेयर पढ़िए। A और C का शेयर बोलिए B और D के शेयर का कितना गुना है? 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है। The share amount of A and C together is a 3/2 times the share of B and D together. ठीक है ना? A और C का कुल हिस्सा, A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 टाइम्स है। कितना गुना है? 3/2 टाइम्स है। ठीक है भाई, समझ आगे समझे ना? A और C का टोटल शेयर B और D का टोटल शेयर का 3:2 है, 3/2 है। जो हमने लिखा सभी भाई बंधु मित्रों को समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? नहीं? ठीक है, इसको रखिएगा, यदि आएगा पासवर्ड तो दे दीजिए सागर को। चलिए, तो A और C का शेयर B और D के शेयर का 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है। यस और नो? ओके। फिर क्या बोला? बोलिए बोलिए, क्या बोला?
बी का शेयर, पढ़िए, डी का शेयर का क्या दिया, 5/4 टाइम्स है। ओके, फिर क्या बोला, बोलिए, ए का शेयर, पढ़िए, सी के शेयर का कितना गुना है, 3 गुना है। समझ में आया? ए का शेयर सी का शेयर का कितना गुना है, 3 गुना है। हम जो लिखे हैं भाई बंधु को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? A and C together, the 3/2 times of the B and D together. The share amount of B is the 5/4 times the share of D, and the share of A the thrice the share of C. है ना? A और C का कुल हिस्सा B और D के कुल हिस्से का 3/2 टाइम्स है। B का हिस्सा D का हिस्से का 5/4 टाइम्स है। A का हिस्सा C के हिस्से का 3 गुना है। 3 गुना, एक है तो ये 3 है। किसी को यहां तक दिक्कत, किसी को तकलीफ है तो बता दो, नहीं ना? एग्जाम में किसी एक का पूछा, डरना मत, ठीक है ना? मान लो सपोज करिए कि हमसे ए का निकालना हो, बी का निकालना हो, सी का, किसी एक का। शुरुआत करता हूं, चलिए पहले लॉजिक समझिए। यहां पर सब सम्मिलित हैं, ए बी सी डी सब सम्मिलित हैं। यहां पर सभी है ना, इसमें ए सी है, इसमें बी डी है, तो सब मिला के ए बी सी डी हुआ कि नहीं? तो इसमें चारों सम्मिलित हैं, ए बी सी डी चारों सम्मिलित है, ठीक है ना? तो यहां से हम इस पैसे को बंटवारा कर सकते हैं, इस पैसे का बंटवारा यहां नहीं कर सकते। क्या 22,500 को यहां बांट सकते हैं? क्यों? यहां पर 2 भाई है, 2 भाई नहीं है, FIR कर देगा कोर्ट में जाके, है कि नहीं? कि मेरे ही अनुपस्थिति में मेरे हिस्से का बंटवारा कैसे कर दिया, ठीक है ना? तो यहां पर बी और डी सिर्फ है, ए और सी नहीं है, इसीलिए बंटवारा उस पैसे का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पैसा सबका मिलाकर है, ठीक? यहां से भी नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर ए और सी खाली है, बी और डी यहां पर नहीं है, इसलिए यहां भी बंटवारा नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर कर सकते हैं, क्यों? यहां पर सब साथ है, ए सी भी है और बी डी भी है, सब मिला के चारों लोग यहां साथ है। तो चारों लोग साथ में होगा तो हम पैसे का बंटवारा तो कर दें। आइए, ए प्लस सी कैसे निकालोगे मेरे बंधु, बताओ? ऊपर लिखोगे 3, नीचे लिखोगे और टोटल लिखोगे 22,500, हाँ या ना? ए भाई जी समझ में आ रहा ना? ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 5 और गुना करेंगे 22,500। यस और नो में उत्तर दीजिए, यस और नो, ठीक है ना? अब इसे काटिए, 45 25 225 और 45 3 135, 13,500। ए और सी का निकल गया, बी और डी का निकालिए तो सुनिए 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 भाई जी, यहां देखिए, यहां पर 2 लिख देंगे तो 45 तो 90, तो 9,000 हो जाएगा। आप क्या बोलते हैं? यहां पर ए और सी निकालना था, 3 लिखे थे तो 3 गुने कर दिया 4500, तो 45 135 होता है, तो 13,500। और यदि हमको बी और डी का निकालना हो तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 2, तो 2 से गुना करेंगे 45 में, 45 तो 90, तो 9,000 आ जाएगा। हाँ या ना? किसी को यहां तक दिक्कत? बोलो ना, आज हमें दिक्कत है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तो यदि हमसे मान लीजिए बी का हिस्सा पूछता, किसका पूछता? तो हम सिर्फ इसमें से बीडी निकालते। क्या निकालते हैं? यदि बी का हिस्सा पूछता तो हम एसी नहीं निकालते, हम खाली बीडी निकालते। क्या निकालते हैं? बीडी नहीं, बीडी। बीडी बोल रहा है, बीडी निकालेगा। देखो, यदि बी का हिस्सा निकालने का तो क्या निकालते हैं? हाँ, बीडी, ठीक है ना? सिर्फ बीडी निकालते हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग बी का निकालने का था तो ऊपर 5 नीचे, और 9,000 को धाइन धाइन डिवाइड कर देते हैं। 1000 बार में कट जाता तो बी का हिस्सा कितना आ गया? 5,000 और डी का कितना आएगा? 4,000। क्या बोलते हैं जी भाई जी? ये 5 से तो 5,000, 4 से तो 4,000। यहाँ पर 0 है, आया नहीं है लेकिन आ जाएगा वो, देखो है ना? 5,000 और यहाँ 4 तो 4,000। हाँ या ना? बी और डी का हिस्सा हाँ या ना में जवाब दीजिए। समझ में आया? ए भाई जी बोलिए ना, आया? यदि बी का पूछता तो हम बीडी निकालते हैं और ढाई ढाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सम्मिलित है, तो इन दोनों पैसे का बंटवारा यहाँ से कर देंगे। हाँ या ना?
यदि हमसे पूछता ए और सी का, तो हम यहां से सिर्फ ए सी निकालते। क्या निकालते हैं? ए सी निकालते। यदि हमसे ए का पूछता या सी का पूछता तो हम क्या निकालते हैं? ए सी। बी डी नहीं निकालते। यहां तो मैंने बी डी भी निकाल दिया क्योंकि मुझे सब निकालना था इसीलिए। ठीक है, टाइम बचता ना, है ना। अब हमको ए निकालना, तो कैसे निकालेंगे? ऊपर 3 नीचे। ए सी का वैल्यू क्या है? 13,500। जरा भाग दीजिए इसको, कितना आ गया? 3375 ये आ रहा है। अब 3 से गुना करो, 10,000, 10,200, 125, 10,125 यही आ रहा है ना। और बी वाला 3375, क्या यही ना? यहाँ 1 लिखे हैं तो 1 से गुना करें तो 3375 भी आ जाएगा, हाँ या ना? ओके। एग्जाम में किसी का पूछे, ए का, बी का, सी का, डी का, किसी एक का पूछेगा। सबको समझ में आ रहा है? आप समझ पाए? यदि ए का पूछता तो हम ए सी निकालते हैं और फिर यहां से डिवाइड कर देते हैं ना। बी का पूछता तो हम बी डी निकालते हैं और फिर यहां पर बी डी को डिवाइड कर देते हैं। सी का पूछता तो ए सी निकालते हैं, फिर यहां पर सी निकाल लेते हैं। ठीक। डी का पूछता तो हम बी डी निकालते हैं, यहां से डी निकाल लेते हैं। यस और नो? तो एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा और हम बना सकते हैं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। कहां पर? हाँ तो सी लिख दो ना, वो गलती से लिखा गया क्योंकि ए ऊपर लिखा तो नीचे में गलती से बी लिख दिया होगा। वो किसका है? सी का है। ठीक है ना? ओके। हाँ, तो सबको समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, आप इतना बड़ा मत देके डरिएगा कि इतना सबका निकाल दिया, है ना। एग्जाम में कोई एक ही होगा, लेकिन हम लोग एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, हम लोग तो सीख रहे हैं, है ना भाई साहब। तो चलें आगे। यहां पर एक बात सिखाएंगे हम आपको। यहां पर हम कैसे रेशियो कैसे निकाल सकते हैं ए बी सी डी कंबाइंड। ऐसी जरूरत नहीं है, एक फालतू का ज्ञान हम देना चाह रहे हैं। दूं फालतू का, जरूरत नहीं है उसका, लेकिन फालतू का देखना चाहते हैं। आइए जरा सा मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि यहां पर क्या था? ए सी था ना पहले, और यहां बी डी था, यही था ना। रेशियो क्या था भैया? 3:2। अच्छा, उसके बाद था बी डी, बी और डी का रेशियो 5:4, 5:4। और क्या था? ए सी, ए और सी था, क्या था रेशियो? 3:1। ओके, एसी का 3:1। समझ में आ रहा है ना? चले यहां देखिएगा। अब की इच्छा होगी कि हमको ए बी सी डी का रेशियो निकालिए। थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन डरिएगा नहीं, ठीक है ना? तैयार है सब लोग? हमें निकालना है रेशियो ए बी सी डी का, जो फालतू में सिखाने जा रहा हूं मैं। ठीक। अच्छा, पहले बताइए कि यहां पर बी डी का सम कितना है? 9 है। यहां पर एसी का सम कितना है? 4 है ना। यदि सिर्फ 2 ही इक्वेशन होता तो यहां बीडी का सम 9 है, तो यहां भी 9 होना चाहिए था, हाँ या ना? बोलिए ना, समझ में आ रहा है ना? यदि बीडी का सम क्या है? 9 है, तो यहां भी बीडी 9 होना चाहिए था ना, क्योंकि यहां भी बीडी का सम 2 दिखा रहा है, जो कि यहां दिखा रहा है 9। अब बीडी सेम ही ना, बीडी तो वही है, बीडी बॉबी देवल है ना, बीडी तो जो बॉबी देवल वहां, वही बॉबी देवल यहाँ भी है, ठीक है ना। तो बीडी जो यहाँ पर है वही बीडी यहाँ पर है, दोनों बीडी सेम ही है। देखो, तो ये दोनों सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं दिया। यहाँ पर दिया है दोनों का सम 9 और यहाँ पर दोनों का सम दिया है 2। एसी का सम यहाँ पर कितना है और यहाँ एसी का सम कितना है? 3 है ना। अरे 2 ही इक्वेशन होता तो इसमें 9 से गुना, इसमें 2 से गुना करते हैं और इसमें 9 से करते ना, बराबर करने के लिए ऐसे करते थे ना। अब इसका सम 2 है, इसका सम 9 है, तो उसमें 9 से गुना करते हैं, इसमें 2 से गुना करते ना। लेकिन यहां पर 3 इक्वेशन दिया है, बड़ा खतरनाक लग रहा है ना। ओके, तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में? तो आइए प्लीज देखते हैं। इस 9 से और 4 से दोनों से यहां गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि अकेला नहीं ना है, दोनों यहां पर है ना,
है या नहीं है? हमको यहाँ पर 9 वाला गुना करना है और 4 वाला भी गुना करना है, दोनों वाला गुना करो। दोनों से गुना करेंगे ना? हाँ या ना में उत्तर दीजिए ना। यदि सिर्फ हमको 9 चाहिए था तो हम 9 से गुना करते, लेकिन हमको 9 भी चाहिए और 4 भी चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? समझ में आ रहा है ना? 9 भी चाहिए और समझ में आ रहा भाई साहब? यहाँ दोनों वाला काम हो गया ना। यहाँ पर चाहिए 9 वाला गुना और यहाँ चाहिए 4 वाला गुना। तो अकेले एक घर में घुस कर अकेले कैसे गुना करेंगे? पूरा बाहर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना सब में, है ना भाई साहब? अकेले इसमें 9 से गुना कर, इसमें नहीं करें, इसमें करें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं करेंगे तो दोनों में, क्योंकि रेशियो जो होता है ना, रेशियो एकदम लंगोटिया यार होता है। बोला हम दोनों कटेंगे तो सेम से कटेंगे, जुड़ेंगे तो सेम से, गुना होंगे तो सेम से, यही मतलब है ना। सेम नंबर उसमें होना चाहिए। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड यही सिखाए थे ना रेशियो में। तो सेम नंबर एक में गुना करें तो उसमें तो गुना करना पड़ेगा, हाँ या ना? समझते हैं सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम गुना कर दें तो यहां पर क्या आ गया? 3 गुने 9 गुने 4, और यहां पर क्या आ गया? 2 गुने 9 गुने 4। क्या बोलते हैं? सही बोलते हैं ना? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? भाई साहब दिखाई दे रहा ना आपको? कुछ सोच तो नहीं रहे ना? ये भाई साहब को, दाढ़ी वाले भाई साहब को, ठीक है ना? ओके, गौर से देखो इसे, जिसको हम दिखा रहे हैं भाई साहब, दिखाई दिया? इसके 9 से और इसके 4 से दोनों से गुना कर दिया, ठीक। अब हम क्या सिखाए थे कि इसका वाला वैल्यू इसमें गुना होना चाहिए, इसका वैल्यू उसमें गुना करें, लेकिन उसका वैल्यू इसमें गुना करें। करेंगे ना? पहले हम पहला गुना किए, सबको समझ में आ गया? एकदम ठंडा ठंडा कुल कुल, दिमाग शांत है? ओके। यहां पर बी और डी का सम कितना है? यहां पर बी और डी का सम कितना है? 2 गुने 9 गुने 4 है। तो 9 9 तो मैच कर गया, क्या मैच नहीं किया? तो उस दोनों से यहां गुना करिए। यहां 9 है तो वहां तो 9 है ही, क्या एक्स्ट्रा उसके पास? 2 गुने 4 एक्स्ट्रा है, तो यहां तो गुना करना पड़ेगा, क्योंकि जितना यहां है उतना ही वहां है, दोनों का सेम आना चाहिए। इसका सम कितना है? 9, और इसमें 2 और 4 से और गुना कर, 9 दूनी 18, 18 चौक 72। अब यहां देखो 72 हो गया, देखो 9 दूनी 18 चौक, यहां 72, यहां 72, यहां 72 हो गया। एकदम ठंडा होकर दिमाग, ठीक है ना? घबराइएगा नहीं, कोई टेंशन नहीं है। नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, हम नहीं बोल रहे हैं, बात अलग है, एकदम प्ले स्कूल वाला है भाई साहब। देखिए इसमें इसका सम कितना है? 9, तो ये 9 मैच कर गया ना। इसके अलावा इसके पास क्या क्या है? 2 और 4, लेकिन इसके पास कहां है? नहीं था ना? बोले भैया जब हम लोग सेम ही है तो सेम होना चाहिए, जितना आपके पास होना चाहिए उतना ही मेरे पास। यहां भी बी और डी है तो यहां भी बी और डी सेम होना चाहिए। इसका सम 9 है तो यहां 9 तो है, लेकिन यहां इसके पास 2 और 4 ज्यादा है, तो 2 4 से गुना कर दिए। अब आइए इसमें, आइए एसी में, इसका सम कितना है? तो इसका सम 4 तो मिल गया। कुछ ज्यादा है क्या उसके पास? कुछ ज्यादा है क्या उसके पास? कितना ज्यादा है? 9 और 3, 3 और 9, तो 3 और 9 से यहां गुना कर दीजिए। जो उसके पास एक्स्ट्रा है और इसके पास नहीं है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे भाई उसके पास है इसके पास नहीं है तो अत्याचार हो जाएगा ना। कहते हैं कि बराबर हैं और बराबर में इसको ज्यादा दीजिएगा कम दे दीजिएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं ना, बराबर है तो बराबर दीजिए, यस और नो। अरे जो उसके पास है और इसके पास नहीं है तो इसको भी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अन्याय तो नहीं करिएगा ना। क्या करेंगे? चुप रहो। अब गुना करो, 8 से गुना करो, 8 5 8 चौके 32, यहां 27 से 27 3 81, 27 एकम 27, यही हमारा ए है, ये हमारा बी है। बी क्या बताओ? और सी हमारा 27 है और डी हमारा कितना है? 32 है। डी हमारा क्या है भाई साहब? 32 है। यहां 32 लिखे। ये हो गया एबीसीडी का रेशियो। जोड़ के दिखाओ, जोड़ के। अब देखो हर जगह सेम आएगा। देखो यहां देखो, यहां देखो, यहां गुना करो जरा, कितना है बताओ? 108। यहां पर गुना करो 72। अब जोड़ो, देखो यहां जोड़ो,
यहां पर ए और सी को जोड़ कितना है, जोड़ो 108। देखो यहां भी 108 है। यहां बी और डी को जोड़ कितना है, देखो यहां भी 72 है ना। अब डायरेक्ट यहां से आपको निकालना है ए का वैल्यू, मान लीजिए ए का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ऊपर 81 सबको जोड़ दीजिए, कितना 100, और पैसा बताइए कितना था पहले, 22,500। ये शून्य से शून्य कट गया, ठीक है ना। 9 दिन 18 से कटेगा, काटिए इसको, 18 एकम 18 4 22, ठीक है ना, जाएगा 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 36 कितना बच गया 18,95। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा 10125, यही आ रहा, कर लीजिए, एक ही सांगे। समझ में आया, बड़ा खतरनाक रेशियो है भाई साहब, ये बहुत मजा आता बनाने में। भाई साहब क्या हुआ, लॉक हो गया तो ये लीजिए, खोल दिया लॉक। चलिए भाई साहब समझ में आया, पक्का है, रेशियो लिखने नहीं आया है, ऐसे कैसे बोलता है? बोलो फिर से बोलो, कौन था, ए और सी था, और तुम चुप रहो। अब क्या था रेशियो, 3 और 2। यहां पर कौन था, बी और डी, बी और डी, बी और डी का रेशियो बताओ, हैं 5-4, और ए और सी का बताओ 3:2। इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, अच्छा वेरी वेरी गुड। अब देखो यहां पर 9 है, यहां 4 है, इस बीडी को सेम करने के लिए इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, एसी को सेम करने के लिए 4 से, तो यहां 9 से भी गुना करेंगे और 4 से, इसमें गुना करो, करो करो गुना, 3 गुने 9 गुने 4, और यहां गुना करो 2 गुने 9 गुने 4। यस और नो, बोलिए ना यस और नो, हाँ या ना। यहां देखिए, अब यहां देखिए प्लीज, ये बीडी 9 है तो 9 कहां गया, बीडी, बीडी यहां 9 मैच कर गया, 9 मैच किया कि नहीं बताइए, ए भाई बोलते कहीं नहीं, 9 मैच किया, 9 मैच कर गया, तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 और 4, तो 2 और 4 से, इसके पास देखो 4 है तो 4 मैच किया, तो क्या एक्स्ट्रा है, 3 और 9। अब इसे गुना कर दीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। आ तो पहले गया था, कॉन्फिडेंस नहीं आया था, और कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है ना। समझ में आया, हो जाए शुरू। ए भाई चलो ना आगे, क्या ये वैसा ही है, ए सी का हिस्सा बी डी का 4/3 है, बी और डी का ऐसा 2/3 है। ओह वही क्वेश्चन है, रेशियो निकालना है ABCD का, निकालिए, देखते हैं कितने लोग निकालते हैं, कितने लोग यूं निकल जाते हैं। धाएं धाएं बंधु, धाएं 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 धाएं, एकदम धाएं धाएं फास्ट। बोलो बोलो, आया, आना है सबको, सबका आना चाहिए, नहीं आया तो हम एक एक करके बुलाएंगे सबको बोर्ड पर, दाएं दाएं। अरे जो उसके पास नहीं है वो उसको दे दो रे बाबा, है ना भाई साहब, कर लिया, झूठ तो नहीं बोल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सबका आया, बाचा लो, ए बाचा लो, कितना 64, 42, 80, 63 ऐसा आ रहा है भाई साहब, तुम्हारा क्या आ रहा, बोलो, है? कट रहा है 4 से क्या ना, रंग बिरंगा मत लाओ, बहुत तकलीफ होगा, नहीं तो बहुमत में लाओ, आंखें खोलो और देखो क्या उसके पास नहीं है, जो उसके पास नहीं है उसको दे दो रे बाबा, फटाफट बोलो बोलो, क्या उसके पास नहीं है,
देखो गौर से आंखें खोल खोल के। आ गया भाई साहब? कितना भाई साहब? 60/42/80/63। ओहो भाई साहब, आपका कितना है? आदि माना भाई साहब? ए भाई साहब कितना है? सबसे पहले लाया लेकिन सबसे गलत लाया। निर्दलीय सरकार बनाएगा तू, हैं? चुप चाप देखो। ओके, सबका आया जी भाई जी, सबका। आपका भी। भगवान आपको जो भी करे सही करे। ओके, सबका आ गया जी। बनाकर इतना देर नहीं रुक सकते हम, 1 मिनट का काम 10 मिनट लगाते हो। बोलो, ए और सी का हिस्सा पढ़ो। बी और डी के हिस्से का बोलो क्या था? 4/3 टाइम्स। और पढ़िए, बी और डी का हिस्सा, बी का हिस्सा डी के हिस्से कितना है? 2/। अच्छा, ए का हिस्सा सी का कितना है? 3/4। ओके, यहां पर बीडी का सम कितना है? 5 है, यहां पर 7 है। यस और नो? अरे नो का है बोल दिया रे बाबा। हम यहां पर बीडी को 3 के रूप में देख रहे हैं और यहां बीडी को हम सम 5 देख रहे हैं, तो सेम होना चाहिए ना। तो इसको सेम करने के लिए 5 से गुना कर दिए। यहाँ एसी का सम 7 है, यहाँ एसी का सम क्या है? 4 है। अलग दिख रहा है ना, तो हम 7 से भी गुना करेंगे, हाँ या ना? अरे बोलते का है नहीं जी। अब इसमें गुना करो, 4 गुने 5 गुने 7। यहां गुना करो, 3 गुने 5 गुने 3 गुने 5 गुने 7। यस और नो? अरे बोलते काहे नहीं? यस और नो? ठीक है ए भाई, ठीक है। अब सुनिए, बीडी बीडी देखो तो बीडी कितना है इसका सम? और यहां बीडी 5, ये खाली 5 मैच किया। कितना मैच किया? 5 5 यहां भी है, 5 यहां भी। क्या नहीं मैच किया इसके पास? तो 3 और 7 से गुना कौन करेगा बताओ? अरे आप भी करो यार। यहाँ ए और सी का सम कितना है? और यहाँ ए और सी का सम कितना है? बहुत मनी है भाई। तो क्या मैच किया उसमें और क्या नहीं है? 4 और 5। तो 4 और 5 से यहाँ गुना करेंगे, हाँ या ना? करेंगे हाँ या ना? 7 21 21 दूनी 21 तिहाई। अच्छा 20 तिहाई 20 चौके। हमको निकालना था रेशियो ए बी सी डी का, हाँ या ना? ए का वैल्यू भैया जी कितना? बी का वैल्यू कितना? सी का वैल्यू कितना? और डी का वैल्यू कितना? 60। तो 60 42 80 63। यस और फिर यस। बनाने आया कि नहीं? इतना अच्छा क्वेश्चन है ये कि मन डोल जाता है देख के क्वेश्चन। समझ में आया? तो चलें आगे। कोई है जिनका नेटवर्क अभी भी खराब है? नेटवर्क बोल रहा है आउट ऑफ द कवरेज एरिया। कोई है? कोई नहीं है। चलो भाई साहब नेक्स्ट टाइम। ओ ये बनाना मत, क्योंकि गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो गलत है। ये सही है, ये सही है, वो गलत है। गलत ये है कि मैंने पिछले लॉकडाउन से पहले ही क्वेश्चन इसी मैंने बोला था, न्यूमेरिकल अपने मन से कुछ लिख दिया था। तो ये यहां पर देने का मकसद है आपको बनाने आए और सिखाना, ठीक है ना? और कहां बनाएंगे? अगले क्वेश्चन में बनाएंगे। यहां बनाना सिर्फ सीखेंगे, ठीक है? ये सिर्फ डमी वाला है ना, मतलब हाँ हाँ डमी वाला देखो। हाँ हाँ सैंपल पीस है, देखिए रिसर्च वहां करिएगा, ठीक है भाई साहब? ओके, सब लोग तैयार हैं? अभी जो हम सिखाएंगे वो नहीं सीखना है, मतलब सीखना है लेकिन नहीं सीखना है।
ठीक है ना। लेकिन हां, ये सीखेगा वही ये बना पाएगा, लेकिन सीखना नहीं है। कहना क्या चाहते हैं कि पहला बार आप इसे देखिएगा ध्यान से, लेकिन सीखिएगा नहीं। सीख जाएंगे तो बाद में बनाना वैसी बना लेंगे ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आइए, आप कितना समझदार हैं अपने दिमाग से पूछिएगा, वो बता देगा, ठीक है ना। अब बकवास नहीं कीजिएगा प्लीज, सब समझदार है अपने अपने हिसाब से। अभी जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, और डिस्क्रिप्टिव में आता है, लेकिन एक बार एमटीएस के एग्जाम में भी आ गया था। हाँ, मतलब एमटीएस में, ऐसे सीजीएल मेंस वगैरह में पूछता है, लेकिन पूछ दिया एक बार एमटीएस का एग्जाम में 2015 में के शायद, है ना। तो सोचो कभी कभी एमटीएस में आ जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, समझिएगा ध्यान से। सब तैयार हैं? क्वेश्चन है कि 700 रुपए की राशि को एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी आप समझिएगा, गलत है, मैंने पहले भी कहा। इस प्रकार से बांटना है कि ए का हिस्से का 2/3 में 50 रुपया हम ऐड करेंगे। ए के शेयर के 2/3 में क्या करेंगे? 50 रुपया जोड़ेंगे। बी के शेयर के 3/4 में, बी के शेयर के 3/4 3/4 में 100 रुपया घटाएंगे, 100 रुपया माइनस करेंगे। सी के हिस्से में, सी के शेयर के 1/3 में 20 रुपया घटाएंगे, 20 रिड्यूस करेंगे, 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 डिक्रीज करेंगे। तो ये सभी ऑल आर इक्वल, सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। समझ में आया ना कि ऑल आर इक्वल, सभी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। यस और नो? ठीक है ना। सभी आपस में बराबर हो जाते हैं, सभी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का शेयर क्या होगा? ठीक है ना, बी का हिस्सा निकालिए। तो आइए हम पहले आपको समझाते हैं, मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, समझने का कोशिश करिएगा, ठीक है। पढ़िएगा क्वेश्चन जरा सा। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन को इंग्लिश के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई भाषा में लिखो। ए का हिस्से का हिंदी में देता हूं 2/3। ए के शेयर के 2/3 में क्या करने कहा? 50 जोड़ने पर, तो 50 जोड़ दिया, ठीक है। ए का शेयर के 2/3 में 50 जोड़ने पर, तो हमने 50 क्या कर दिया? जोड़ दिया। कोई दिक्कत? बी के शेयर में पढ़िए क्या लिखा है? बी के शेयर के 3/4 में क्या करना है? 100 घटाने पर। और बताइए, सी के शेयर के 1/3 में, सी के शेयर के 20 घटाने पर, सी के शेयर के 1/3 में 20 रिड्यूस करने पर, 20 घटाने पर ऑल आर इक्वल, ये सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। हाँ या ना? क्या बोलते हैं? हाँ या ना? ए का शेयर के 2/3 में 50 ऐड करने पर, बी के शेयर के 3/4 में 100 रिड्यूस करने पे, सी के शेयर के 1/3 में 120 रिड्यूस करने पर ऑल आर इक्वल, सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। हम जो क्वेश्चन लिखे हैं आप समझ पाए भाई? सब समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब ऐसे बराबर बराबर होता है तो है कांस्टेंट मानते हैं कि आप सभी इन चीजों से वाकिफ हैं। यस नो? तो हमने एक कांस्टेंट क्या मान लिया? के मान लिया। क्या मान लिया भाई? के एक कांस्टेंट मान लिया, बराबर हमने के लिख दिया। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब जो है ऐसे ए का 2/3 प्लस 50 बराबर भी के है, बी का 3/4 माइनस 100 बराबर भी के है,
है ना, और c के 1/3 माइनस 20 बराबर भी k है, ठीक है ना, समझ में आए, k है भाई, है ना, सभी आपस में k है, बराबर है, तो सभी आपस में बराबर था तो k मान लिया, ठीक है ना, ओके। चले, अब सब कुछ उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहने का तात्पर्य ये है कि जो यहां प्लस में है वो जाके माइनस में हो जाएगा, हाँ या ना, जो 50 प्लस में है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हाँ या ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 से गुना और 2 से भाग, हाँ या ना। ए भाई जी दिखाई दिया, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ऑफ k माइनस 50, यस और नो, समझ में आया, वाह बहुत समझदार लगते हो तुम। इधर ये 50 प्लस में है, उधर जाके माइनस में कर दिया, कौन सा जुल्म कर दिया मैंने, कोई जुल्म हो गया क्या, ये डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो मल्टीप्लाई था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो क्या तकलीफ है आपको, है तो बताइए, कोई दवाई में बता दूं, नहीं, ठीक है। एंड सिमिलरली अब आप बताइए, हम b बराबर डायरेक्ट लिखें, वो जाके प्लस हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये डायरेक्ट लिखूं तो किसी को ऐतराज है तो बताइए किसको है, उठाइए अपना हाथ, कौन है वो, सोनू, इस सोनू कौन है देखो, अच्छा ठीक है, जब मनु का भाई सोनू, हमको तो लगता सोनू मनु एक ही नाम हुआ, यहां देखिए, अब बस बस उतना ही मजा लीजिए, यहां देखिए जरा, यहां माइनस में है तो जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में है जाके क्या हो जाएगा, समझ में आया, तो k में जाके 20 क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और यहाँ 3/1 ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे चले जाएगा, क्या भाई जी क्या बोलते हैं, सही है या गलत, समझ में आया। तो ऐसे करके a का वैल्यू k के फॉर्म में, b का वैल्यू k के फॉर्म में, c का वैल्यू सबको एक फॉर्म में लिख दिया, हाँ या ना। हम सभी जानते हैं कि a प्लस बी प्लस ये तीनों का सम है 700 रुपया, कितना है, 700 रुपये की राशि को हम ABC में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ABC का सम कितना हुआ, 700 रुपया, यस और नो। पटना वाला भाई साहब, रोहतक, बिहार शरीफ, हिसार, क्या आप समझ पा रहे हैं, नेटवर्क काम कर रहा है पूरा, ओके, वेरी वेरी गुड, एकदम हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। देखिए तो ABC का सम दिया है 700, यस और नो। अब A का वैल्यू क्या है, पुट करो, A का वैल्यू देखो देखो ना क्या लिखा है, 3/2 k माइनस 50, हाँ या ना। B का वैल्यू क्या बताओ, 4/3 k प्लस 100, अच्छा C का वैल्यू क्या बताओ, C का वैल्यू 3/1 k प्लस 20, हाँ या ना। ये हो गया A का वैल्यू, ये है B का, ये C का, सबका सम कितना है, 700 है, सबका सम कितना है सबका सम कितना भाई बंधु, 700, कोई दिक्कत, अभी तो कुछ नहीं किए, बस अभी तो सॉल्यूशन का प्रक्रिया शुरू हुआ है। समझ में आया सबको, ये A का वैल्यू है, ये B का वैल्यू है, ये C का वैल्यू है, तो A का वैल्यू, B का वैल्यू और C का वैल्यू, सारे वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ठीक है ना, और तीनों का सम दिया है 700। अब यहां से क्या करेंगे, एलसीएम लेके भाग गुना करके k का वैल्यू निकालेंगे, जब k का वैल्यू आएगा तो k का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो A का वैल्यू आएगा, यहाँ वैल्यू पुट करें तो B का आएगा, यहाँ पुट करें तो C आएगा। बहुत बड़ा प्रक्रिया है ना,
है या नहीं बड़ा? समझ में आया? और ऐसे करके बनाएंगे। अभी तो यहां तक प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुआ है, तो अब शुरू यहां से होगा सॉल्व करने का। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे मेन प्रक्रिया, है ना। ये तो फ्री वाला प्रक्रिया आ गया इतना दूर, है ना। ये सबको समझ में आया है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। अब आपके दिमाग में एक बात जाएगा, प्लीज अधिकारी जैसा सोचिए, अधिकारी जैसा, चपरासी सा नहीं। देखो, आपको यह सोचना है कि भैया हमको जो दिख रहा है क्वेश्चन में वो सब उल्टा हो जाता है। क्या जाता है? मतलब जिसमें हम प्लस करने कर रहे हैं, बाद में जाके माइनस हो जाता है, इधर भाग होता है, उधर जाके गुना हो जाता है, जो ऊपर होता है इधर आके नीचे हो जाता है। हाँ या ना? हमने कहा क्वेश्चन था लिखा हुआ है किसी के पास? लिखा हुआ है ना? लिखा है जी? लिखा है जी? कोई बात नहीं। हमने कहा कि एबीसी का सम जो है 700 रुपया, कितना है? 700 रुपया है, ठीक है ना। ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा था? क्वेश्चन में कहा था कि लिखें क्वेश्चन, क्या देखें क्वेश्चन कहा, क्या कहा कि हम 700 रुपया एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहा सच दैट 50 इंक्रीज इन 2/3 शेयर अमाउंट ऑफ ए। देखो, हम सब कुछ उल्टा करेंगे, हम जो क्वेश्चन बोलेंगे उसका उल्टा। बोला कि 50 इंक्रीज तो हम 50 डिक्रीज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला? सच दैट इफ 50 इंक्रीज तो हम 50 क्या करेंगे? हमें कहा 2/3 तो हम लिखेंगे 3/2। ये हो गया ए का शेयर। फिर लिखेंगे, फिर क्या बोला? फिर बोला कि 100 रिड्यूस तो 100 हम क्या करेंगे? इंक्रीज। इन 3/4 का आता हम 4/3, ये बी का हिस्सा हो गया। फिर कहा सी वाले में कि 20 रिड्यूस तो 20 हम क्या करेंगे? इंक्रीज। इन द 1/3 शेयर ऑफ 1/3 का आता 3/1। अब इस सबको जोड़ के बराबर 700। डायरेक्ट हम वहां पहुंच गए। नहीं समझ में आया? जो हम प्रक्रिया वहां नीचे किए थे, इतना ताम झाम जय श्री राम जय हनुमान, वो एक ही साथ आ गए। जय हनुमान जय श्री राम दोनों एक ही साथ, है ना। नहीं समझ में आया? मैं फिर समझाता हूं प्लीज, हिंदी में भी इंग्लिश में, दोनों में भी। पहले इंग्लिश में एक बार फिर से बोलता हूं, इंग्लिश में सुनिए एक बार फिर से। कहा था 50 इंक्रीज तो 50, ए भाई साहब यहां देखिए, 50 इंक्रीज कहा तो क्या करेंगे? 50 डिक्रीज। 50 बोला इंक्रीज तो हम क्या बोलेंगे? 50 डिक्रीज। इन 2/3, 2/3 कहा था तो 2 नीचे उल्टा कर दिया, 3/2 कर दिया। इसने कहा कि 100 रिड्यूस तो 100 क्या कर दिया? इंक्रीज। इन 3/4 शेयर ऑफ बी तो 3/4 का तो हम 4/3 कर दिया। यस नो? थर्ड कहा 20 रिड्यूस तो हम 20 क्या कर दिया? इंक्रीज। तो 1/3 कहा तो हम 3/1 शेयर ऑफ सी, तो हो गया ये ए का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, ये सी का हिस्सा, और सबका सम 700 है। अब निकालना मत, अभी सॉल्व मत करना, क्यों सॉल्व नहीं, गलत होगा सॉल्व ये, ठीक है ना। के का वैल्यू अच्छा निकलेगा, फ्रैक्शन से निकलेगा, बनाना मत बनाना। हाँ, तो के का वैल्यू निकालेंगे और के का वैल्यू निकाल के यहां पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा, यहां पुट करेंगे तो बी का वैल्यू, और यहां पुट करेंगे क्या आएगा? सी का वैल्यू। हो गया। किसी एक का पूछेगा हिंदी में क्या बोला? देखो, कहा कि ए के हिस्से का 2/3 तो हम उल्टा लिखेंगे 2/3, ऐसे लिखेंगे। ए के हिस्से का 2/3 में 50 जोड़ने पर, तो हम जोड़ने कहा तो हम 50 घटा देंगे, ठीक। फिर बोला बी के हिस्से के 3/4 बोला था तो हम उल्टा कर देंगे, 3 नीचे लिखेंगे 4 ऊपर लिखेंगे। बी के हिस्से के 3/4 में 100 घटाने पर तो हम 100 उसमें जोड़ दिए, ठीक। सी के हिस्से के 1/3, सी के हिस्सा 1/3 कहा था, ऐसे उल्टा लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे 3 इधर, 1/3 में 20 घटाने पर हम 20 उसमें जोड़ देंगे, हो गया 700। ऐसे करके बैठा देंगे। समझ में आ? लिखने आ रहा ना? ये कलाकारी जिसको लिखने आ जाएगा ना, वो फिर देर न लगाएगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, चाहे कितना बड़ा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। समझ में आ रहा है ना? मैं बोलो फिर से लिख के दिखा दूं। देखो, कहा एक के हिस्से का 2/3 तो ऐसे लिखें, 2 उल्टा लिखें 2/3, 50 जोड़ने पर तो 50 घटा देंगे। बी के हिस्से का 3/4 उल्टा 3/4, 100 घटाने पर 100 जोड़ देंगे।
सी के हिस्से के 1/3, एक ऊपर ऐसे लिख देंगे। 20 घटाने पर 20 जोड़ देंगे, सबका सम कितना है 700 है, तो इक्वल टू क्या लिख देंगे 700। समझ में आया सबको ना? तो क्या बना सकते हैं? अब अगला क्वेश्चन देंगे उस सही रहेगा, ठीक है? ये मतलब सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना? तो अब दुखी मत होइएगा, ठीक है? और डायरेक्ट लिखना है यहां पर ये इक्वेशन, पीछे का सारे रामायण खत्म, डायरेक्ट इक्वेशन पे आएंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। यस और नो? यस भाई साहब, यस। फिर से दे दिया, देखो फिर से बनाओ। देवी और सजनों, धाई धाई कैसे, धाई धाई बनाइए जी, बनाइए। अब देखिए मत टुकुर टुकुर, बनाइए बनाइए, धाई धाई। ए भाई साहब दे दिया, सामने है देख लो, क्या दिख रहा है तेरे को? दिखा, बोलो बोलो भाई जी, बोलो क्या आया, मजा आया? डरो मत, डरना मना है, ये दिमाग में बैठा लो, डरना मना है। ये फ्रैक्शन ना आएगा, ये के का वैल्यू 80 आ जाएगा, शायद 80 आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कहा जा रहा है, करो, अधिकारी बनना है भाई, बहुत जरूरी है पढ़ना। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? ना रे बाबा ना, लगाओगे दिमाग तो हो जाएगा खराब। बोलो बोलो आया, सबको मजा आया। देवी और सजनों आया, बोलो। इतना देर का है, कितना आ रहा है? 160 आ रहा है। ओके, के का वैल्यू 80 आ रहा था क्या? हाँ वेरी गुड, के का वैल्यू 80 आएगा और ए का वैल्यू कितना आ रहा? 160 आ रहा है। पक्का? सच्ची मुच्ची? कि 300 कितना आ रहा है? के का वैल्यू 80 और ए का वैल्यू 160 है ना? ओके। देवी और सजनों आया, अरे लाएगा तब आएगा, अपने आप चल के ना आएगा, ये अपने से चलने वाला ना है बाबा, ना है। धाई धाई कैसे लाओगे, धाई धाई कैसे लाओगे, धाई धाई, ठीक है? अरे कैलकुलेशन है, तुम हिसाब किताब जोड़े आए हुए करेगा, नहीं तो तुम्हारा जो है अधिकारी साथ में रहेगा, दूसरा पार्टनर, 1 रुपया ना देगा तुमको, फिर जो घटाव नहीं आएगा तो ठीक है। सरकार इंसेंटिव देगी, जोड़ने आना चाहिए ना, कितना मिलेगा हिस्सा। ठीक है भाई साहब, आ गया भाई साहब, एग्जाम दिया, कैसा गया? मजा आया? 80% तक आ जाएगा? हाँ तो हो गया सिलेक्शन। तो पढ़ाई लिखाई क्वेश्चन था, पढ़ा था, तू तो पढ़ाई अभी आधा है है आधा ही किया, जो पढ़ा वो आ रहा था। ठीक है ठीक है। सबका आया? आप भी दिए थे जी? नहीं, कल एनडीए का भी एग्जाम था ना, और सीडीएस का भी था,
कल सीडीएस का भी था, एनडीए का भी था। बोलो बोलो आया, इतना देर लगाया है, मजा नहीं आया यार। देखो अब मेरी बारी। देखो कितना आसान है, आप डरते हैं। जिस दिन डरना बंद कर दीजिएगा ना, उस दिन हर प्रश्न का उत्तर ढूंढ लीजिएगा आप, पूरे जीवन का हर प्रश्न। डरिएगा तो एक भी आंसर जीवन का नहीं मिल पाएगा। चलिए बोलिए, 500 रुपए का बांटेंगे एबीसी में, ए का हिस्से का बोलो 2/5, तो क्या लिखेंगे 5/2 में कितना कम करना है, जोड़ना है, 16 जोड़ना है, तो 16 क्या करेंगे कम। बी का शेयर क्या करना है 3/4, तो 4/3, 70 घटाना है तो 70 क्या करेंगे जोड़ेंगे। सी का शेयर 3/5 है तो 5/3, 4 घटाना है तो 4 क्या करेंगे जोड़ेंगे, बराबर कितना आएगा 500। ठीक है ना, बराबर क्या आएगा 500। यस और नो, यस और नो, यस सर। समझ में आया, कोई तकलीफ तो नहीं। चले आगे देर सजनों, चले चले। ओके, इस सब का सम 500 है, सब का सम कितना है 500 है। शुरुआत किया जाए। ए भाई साहब जी आया, चले। सबका सम 500, सबका सम, सबका सम, यस और यस और खाली यस। यहां तक लिखना आया ना, मेन यहीं पर है और कुछ नहीं, यहां तक लिखना आया, सबको यहां तक आया। पक्की बात, कोई है जिसको ना दिख रहा हो दिन में तो बताइए जरा। दिख रहा है सबको दिन में। चलो एलसीएम कितना आया 6 आया, तो 3 से गुना करो, 5 3 15 और 240, 240 और यहां करेंगे 4 दूनी 8, 8 सत्ते 500, 3 दूनी 6 5 15, 15 के 15 चौके 60, बराबर 500। यस और नो, 60 है ना। ओहो हो, यहां 10 है क्या, यहां पर 10 है, 10 है, 10 है। यहां पर क्या बच्चा लो 10 है ना, क्योंकि 3 से बाद 2 तो 10 आएगा। कितना आएगा 10 के और प्लस 40 आएगा ना। हाँ हाँ सही है, ओके ना। तब 15 8 23, अच्छा सब प्लस में है ना, 15 8 23 और 10 33, 33 के 240 560 और ये 600, 600 में से 240 गया 300, 360 प्लस में, और ये जाके 6 बचे 3000 ना, कितना 3000, ये 360 जाके माइनस करो, कितना आ गया 2600, ये कट गया 80 बार में, तो के का वैल्यू कितना आ गया 80। अब देखो आपको ए का वैल्यू निकालना है, ए का, तो यही तो ए का वैल्यू है। बोलो 5/2 इंटू 80 माइनस 16, तो 5/2, यहां से कितना आ गया 32 बचे 160, ए का हिस्सा आ गया। बहुत डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये। अब जितना पेज भरा है ना, यदि शुरू से लिखना शुरू करें तो डबल लगेगा पेज, है ना। लेकिन डरिएगा नहीं, डिस्क्रिप्टिव है तो क्या हुआ, हर तरीके से तैयार रहेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलें भाई जी, कोई दिक्कत, किसी को तकलीफ, चले छाप लिए। मैंने कहा ना कि एक बार गलती से एमटीएस में भी जो आ गया था तो फ्री ही तो था एमटीएस का, है बैंकिंग में नहीं, एसएससी में ही आता है, रेलवे में आता है, ठीक है ना। चले आगे, छाप लिए सब लोग। ओके, ये नर्सरी का क्वेश्चन है, एक मेरे लिए और एक तेरे लिए भाई। तैयार हैं सब लोग। यहां देखिए,
कहा कि 11,700 रुपए की राशि को एबीसी में बांटना था इन द रेशियो 1/2, 1/3, 1/4, हाफ इज टू 1/3 इज टू 1/4, इस रेशियो में बांटना था। 1/2, 1/3, 1/4, इस रेशियो में बांटना था। लेकिन गलती कर दिया उसने बांटने में, उसको लगा कि ऐसे से लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, वो डायरेक्ट 1/3/4 लिख दिया। यस नो, बांटना था ऐसे 1/2, 1/3, 1/4, इस रेशियो में बांटना था। लेकिन गलती से कैसे बांट दिया उसने, 2, 3, उसको सब धन 22.5% एक ही जैसा लग रहा था। नहीं, ऊपर लिखो 2 या नीचे लिखो 2, बात बराबर है, तो ऐसे लिख दिया है ना, मिस्टेक हो गया उससे। तो सबसे ज्यादा ऐसे होने में किसे और कितना लाभ हुआ, हु गॉट द मोर प्रॉफिट एंड हाउ मच, कितना ज्यादा किसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो सुनिए ना, सुनिए, जब पासा पलट जाए तो वो जीतता है जो हारने वाला होता है। पासा पलटना मतलब यही तो हुआ। आराम से आराम से आराम से देखो, यहां देखो, कंट्रोल करो अपना पर, दवाई का असर खत्म हो रहा लगता है। देखो यहां देखिए, तो यहां पासा ही पलट गया है ना भाई साहब, जो 1/2 था वो 2 हो गया। तो जब पासा पलटता है तो हारने वाला क्या हो जाता है और जीतने वाला। इसका मतलब जिसको सबसे कम मिलता है उसी को सबसे अब ज्यादा मिलेगा, जिसको सबसे ज्यादा मिलता है उसी को सबसे कम मिलेगा। बीच वाले का कोई ठीक ना है, उसको ज्यादा बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता। ठीक है, आइए दिखाता हूं प्लीज। सबसे पहले तो हमें ऐसे फ्रैक्शन में दिया रहे तो इससे हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं जानते हैं आप, एलसीएम से गुना। तो एलसीएम कितना है, तो 12 से सब में गुना कर दें, जानते हैं ना जी सब लोग। भाग दीजिए, 6, 4, 3, 6, 4, 3, 6:4:3, 6, 4, 3, यस और नो। ओके, 6, 4, 3, नीचे क्या है 2, 3, 4, यस और नो। चले देखिए, पहले बांटना सबसे ज्यादा फायदा किसको था, इसको था, एक को। आज सबसे नुकसान में वही रहेगा। देखो सबसे नुकसान में कौन था, आज देखो सबसे ज्यादा फायदा में है वो। दिखाई दिया ना, देखो ना, पहले ए को सबसे ज्यादा मिला, अब सबसे कम मिल रहा है, पलटते ही कम हो गया ना। जो सी को सबसे कम था वो देखो सबसे ज्यादा मिल रहा है इसमें, है ना। तो जब खाली इतना पूछे कि किसको ज्यादा मिलेगा, सिर्फ इतना पूछे तो रेशियो देख बता दो, जो पहले कम था वो सबसे ज्यादा होगा, है कि नहीं। जो पहले कम था वही सबसे ज्यादा होगा, देखते ही मार दो पहला आंसर, ठीक। और अमाउंट भी पूछ दो, हाउ मच, तो निकालो। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हुआ है, सी को। तो सी को पहले कितना मिलता, 3/13, हाँ या ना, इंटू 11,000, 13 नमा 117, 9 3 2700। यहां पर सी को 2700 मिलता, ठीक है। और यहां पर सी कितना मिल रहा है, 4/9 गुने 11,700, भाग दीजिए, 13 नमा 13 चौके 5200। यहां पहले 2700 मिलता था, अब इसको 5200 मिला, हाँ या ना। पहले 2700 मिलता था, अब कितना मिला, 5200। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 2500 का ना। तो ऐसे करके सी गॉट द मोर प्रॉफिट एंड ₹2500, कितना 2500 मिला, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना, आ रहा समझ में ना। यस, दो रेशियो को देखकर हम बिल्कुल नहीं बता सकते कौन कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है ना। लेकिन फीलिंग ये कर सकते हैं कि जब वही एबीसी है और उसका वैल्यू हम पलट देंगे, जब उसका पासा ही पलट जाएगा तो उल्टा तो हो ही जाएगा ना। हमको नहीं मालूम कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है, इसको देखकर हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हाँ एक का अंतर है, 3 और 4 तो 1/में कर देंगे, कुछ नहीं तो गलत हो जाएगा। दो रेशियो को हम कंपेयर एक साथ नहीं कर सकते हैं,
इसीलिए तो अलग अलग निकाले हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कंपेयर करते तो कहते हैं यहाँ 3 था, यहाँ 4 मिल गया तो 1 ज्यादा मिल गया, तो यही मार देते हैं आंसर, तो गलत हो जाता ना, क्योंकि 2 रेशियो को हम कंपेयर नहीं कर सकते। फीलिंग करना है यहाँ पर कि उल्टा होने पर क्या होता है, पासा पलटने पे क्या होता है, सब बदल जाता है ना, समझ में आ रहा है ना। तो वही बात है मेरे भाई मेरे बंधु देव सज्जनों, कि जो पहले ज्यादा था वो कम हो जाएगा, जो कम था वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम ऐसे रेशियो में चेंज कर लेंगे और देखेंगे हाँ ये कम था तो वही सबसे ज्यादा होगा 100%, 1% भी इधर उधर नहीं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सी को सबसे ज्यादा मिलेगा, यस, और कितना ज्यादा, तो देख लिया 25 ज्यादा मिलेगा, ठीक। ए को कभी फायदा नहीं हो सकता, जो सबसे पहले ज्यादा था, जो सबसे पहले, उसको कभी फायदा नहीं होगा। पासा पलटने पर जो विनर था उसको कभी फायदा नहीं होगा, समझ रहे ना, वो हमेशा नुकसान में ही रहेगा। मे बी जो बीच वाला है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उसको लाभ मिल भी सकता है और नहीं भी, तो बीच वाला हमेशा मे बी रहता है, क्या रहता है, हो भी सकता है और नहीं भी। देखो सिखाता हूं, यहां पर बी को कितना मिल रहा था, बी को 4 से 9 चौके 3600 मिल रहा था, और यहां पर बी कितना मिला, 3 से गुना करो, 13 3 3900, तो यहां पर जो है 300 का उसको फायदा, प्रॉफिट तो हुआ है लेकिन 300 का हुआ है। लेकिन हमेशा 100% पूछे सबसे ज्यादा किसको हुआ, हु गॉट द मोर प्रॉफिट, तो क्या बोलेंगे, जो सबसे कम था वही सबसे ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, सबसे ज्यादा। और यदि आपसे ये पूछ दे किसको किसको लाभ हुआ है, तो एक तो कंफर्म है, एक तो कंफर्म है, लेकिन जो बीच वाला होगा ना उसको चेक करना पड़ेगा, कभी कभी उसको लॉस भी हो सकता है, हुआ भी है, कई क्वेश्चन दिखा देंगे, है ना। तो जो बीच वाला व्यक्ति है ना उसका निकाल के चेक करना, उसका कंफर्मेशन नहीं है, देख कर कंफर्मेशन नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ओके ना। और लगा भी सकते, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि जितना इसका सम आएगा उतना ही इसका सम आएगा, तो इसका सम 9 है, इसका 13, तो उसमें 9 से गुना करो, इसमें 13 से, तब कर सकते हैं। लेकिन जितना हम 9 13 से गुना करें उतना हम निकाल के देख ही लेंगे, है ना। एक का तो कंफर्म है कि एक ज्यादा है ही, सी ज्यादा है ही, और दूसरा व्यक्ति का निकालना ज्यादा है, मिला कि नहीं, तो निकाल के देखना, पर निकाल लेंगे उतना देर में। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके, वेरी वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आया होगा, किसको नहीं आया, पीछे वाले भाई साहब तो ऐसे उठाते रहते हैं, आते हैं यहां देखो, तो डायलॉग सुनना है कि पढ़ने आया है यहां देखो। सबसे पहले फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन को हटा दीजिएगा, फ्रैक्शन हटा के लिख दिए 6 4 और 3। अब यहां से जो कम था वही सबसे ज्यादा होगा, ठीक। तो सी का मिलेगा यहां से 2700 और यहां से सी को मिलेगा कितना, 5200, तो कितने का अंतर हो, कितना एक्स्ट्रा मिला, तो 2500 एक्स्ट्रा, तो बोलेंगे 2500 एक्स्ट्रा, यस और नो, यस सर, तो 2500 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक। और कभी कभी बोले किसको किसको, तो ऐसे केसेस में एक बीच वाला को भी चेक करना पड़ेगा, एक तो कंफर्म है लेकिन बीच वाला को भी, उसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, ओके। आपको समझ में आया कि नहीं आया तभी मालूम चलेगा जब अपने हाथों से एक बनाइएगा, प्लीज बनाइए। जी 5000 बना लिए, अरे वाह, तो अंतर्यामी हो गए सब लोग, बना के बैठे हैं, वेरी गुड। हरिओम, हो गया ना। धर्म को फोन करो ना, व्हाट्सएप कर देगा, ठीक है, और ओटीपी आएगा तो यहाँ उसको बता देगा, ठीक है, ठीक। मेरा वाला देवी और सजनों आया,
आया। ए भाई सब बोलते काहे नहीं जी? आया कि नहीं? ओके। कितना आया? 5000, यही है। ओके। सबका आया ना? चलो, कोई पूछना चाहते हैं? देवी सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ कहीं से भी फटाफट तेजी में। जो ये तो निर्दलीय पार्टी है ना? पूछना है तेरे को? नहीं बनाया? शर्म आया कि नहीं? है? बना के बैठा है ना? जानबूझ के लटका देंगे बाहर तुमको। ठीक है ना? बदमाशी करता है। हाँ, बना के बैठा, हाथ उठाता है। और कौन है पूछने वाला? नहीं बुलाएंगे बोर्ड पे, टेंशन मत लो। ठीक है, आइए फिर भी बता देता हूं, कोई एक आध दो होगा ही। ABC है, उसमें बांटना है 4:3:6 के रेशियो में, लेकिन गलती कर दिया उसने। नहीं, वो गलती से कैसे बांट दिया? 1/4, 1/3 और 1/6 के रेशियो, 1/4:1/3:1:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस और ना? यस ना? अच्छा, कैसे हटेगा जी? कितना होगा एलसीएम जी? तो 12 से गुना कर दे जी। ए जी भाई साहब, 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। यस और नो? हाँ या ना? बोलो ना। चलो अब बताओ, यहां सबसे ज्यादा इसको था तो सबसे कम होगा। सबसे कम किसका है? और वही विनर होगा सबसे ज्यादा। ठीक, तो हमसे पूछा किसको ज्यादा मिलेगा, तो हम बोल दिए बी को। कितना मिलेगा तो निकाल दो। वहां से 3, 13, यहां से 4 और 9, यहां कितना? 23,400। कितने से कट गया? 1800 से। 18 तिहाई 5400 और 23,400, 26 से कट गया। 26 चौके 10,400, माइनस कर दीजिए 5,000, तो 5,000 रुपया बी को ज्यादा मिला। ए भाई साहब रुकिएगा, समझ में आया? सबको मजा? हाँ बोलो। दूसरा काम किसको किसको पूछ दे तो ये तो कंफर्म बेचारा लॉस में रहेगा। बी हमारा तो है ही लाभ में। ए का में बी, ए का तो चेक करो, ए का यहाँ 4 से 18 चौक 72 और यहाँ 3 से 26 तिहाई 78, तो इसको भी 600 का फायदा हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा बोलेगा तो बी को। हाँ या ना? ओके। ओके ओके ओके, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब पता नहीं कौन से जंगल से आया, बदमाशी करता है। हाँ, फोन आया है घर जाने के लिए। देवी सजनों, अरे बोलो ना, हाँ आया क्या? नहीं नहीं आया? ये ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे पता है कि सबको आता है। आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको आता है। आप अपने मन से पूछिए, आपको आता है? ये नहीं आ रहा है? चलो इतना टाइम वेस्ट मत। देखो देखो, अभी जैसे हम लिखेंगे ना, सब बोलेगा हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। देखो अभी लिखा कहाँ है? लिखेगा तब बोलेगा। देखो बोलो क्या है? A/B क्या लिखा क्वेश्चन? अभी रास्ते में भाई, देखो ना। A/B/B/C/C/D बराबर क्या लिखा है? 2/3। यही लिखा है ना? तो इसका मतलब है कि A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 2/3, C/D बराबर
2:3। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? देखो ना, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 2:3, C/D बराबर 2:3। सबका वैल्यू क्या है? 2:3। दिन दिखाई दे रहा सबको ना? A/B भी 2:3, B/C भी 2:3, C/D भी 2:3। यस और नो? अब आपको क्या ऐसे हम पतंग और काजू कतली नहीं बताए थे? भूल गए? ABCD आपको याद आया? अब लग रहा कि आता है। मैंने कहा था ना कि सबको आता है। चलो, 2 दूनी 4 दूनी और 3 3 9 3। ये हो गया ए और डी। यस और नो? 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 3 9, 9 दूनी। क्या आपको ये मालूम है? क्या ये कटेगा? तो छोड़ दो। किसका निकालना है? ऊपर 30 और 20 50 60 65 कितना आ गया? और इनटू पैसा बताओ। 13 13 50 65 5 200 1600 कितना आ रहा है? तो ऐसे करके शेयर आ गया 1600। यस और नो? क्या बना सकते? रुकिएगा, अभी बना सकते हैं ना? अगला बनाइएगा तब जाइएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। सबको आया? मजा आया? और आएगा मजा। बना चुपचाप। देवी और सजनों, फिर हल्ला फिर हल्ला। इसको पढ़िए 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 पढ़िए। ए भाई साहब पढ़िए। देखें फोन अभी नहीं आएगा। क्या हुआ था? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ए भाई साहब, क्या समझे क्वेश्चन में? आप कुछ समझे क्या? मैं समझा देता हूं। काहे नहीं समझे आप? क्या बोला? कहा 3068 रुपीज है, यही ना? कहा कि ये बांटना किसके बीच में है? एबीसी के। एबीसी के बीच में कितना बांटना है? 3068 रुपया। कितना बांटना है? समझ में आया? इतना बांटना है। लेकिन कहा यदि, यहां तक कहा कि बांटना है, लेकिन कहा कि यदि इनके हिस्से में 10 रुपया, 14 रुपया, 20 रुपया कम कर दे, मतलब ए के हिस्सा में 10 रुपया, बी के हिस्से में 14 रुपया, सी के हिस्से में 20 रुपया कम कर दे। क्या करें? कम कर दें। तब रेशियो कितना हो जाएगा? 5 6 7 का हो जाएगा। 5 6। ए भाई सुनिएगा, ये जो 5 6 7 का जो रेशियो आया है, वो इस अमाउंट का है या इतना कम करने के बाद के अमाउंट का है? मतलब उसका वास्तविक वैल्यू नहीं है। बोला हम 10 14 20 रुपया कम करेंगे तब। नहीं समझे? ये रेशियो कब आएगा? जब 10 रुपया, 14 रुपया और 20 रुपया सब मिला के 44 रुपया हम कम करेंगे। कब? जब इतना हम कम करेंगे तब। कब? जब इतना कम करेंगे। समझ में आया ना? ओके। तो इसका मतलब है कि इतना रुपया में 44 रुपया कम कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। यही ना? बोलो हाँ या ना? इसने कहा कितना रुपया कम कर दो तो ये रेशियो, रेस्ट अमाउंट का रेशियो है। कौन सी राशि का है ये रेशियो? रेस्ट मतलब माइनस करने के बाद जो आएगा उसका। किसका? उसका मतलब किसका? पुष्पा नहीं रे बाबा, उसका। उसका। कैसे कैसे बात करते हो तुम लोग? जो मूवी चलता उसी का नाम लेते रहते हो का? देखो, तो पढ़ो मन लगा के, बहुत मजा आएगा। ये समझ में आया? इतना इतना कम करेंगे, उसके बाद जो आया उसका। किसका? हाँ उसी का। देखो ए भाई पुष्पा, देखो ध्यान दे इधर। अब वो किसका हिस्सा निकालना है? बी का। तो कैसे निकालेंगे? ऊपर में क्या लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे? 18। और यहां पर क्या लिखेंगे? 3068 लिखे, 3024 24।
क्यों? क्योंकि घटाने के बाद का रेशियो, यही ना, 6 3 18, 3 से काटो 1 0 0, 8 3 24, मतलब बी का ये हिस्सा नहीं है। ये जो बी का हिस्सा जो आया है 1008 रुपया, हाँ, ये बी का हिस्सा वास्तविक नहीं है। ये तो तब है जब उसके बी के शेयर में 14 रुपया घटा दिए थे, तब है। ये कब है? जब 14 रुपये घटाए थे, तो उसका बी का जो रियल जो शेयर है उसका बी का 1022, यही ना। 1000 रुकिएगा भी, 1022 है। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे करके बी का हिस्सा आया। यस और नो? समझ में आया? क्या बना सकते हैं इसे? ओके, देखिए ध्यान से प्लीज, एक ऐसा ही बनाइए। क्या बना सकते हैं? इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा। अच्छा ठीक है, इसको पढ़िए पहले फटाफट तेजी जरा। ठीक है, तो आप पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं तो फिर चलो इसको कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? आज के इतना ही।